because for the last perhaps 12 years or maybe more, we have been exploring modernity. And we are reaching some, I can't say that we are very definite, but almost, that one of the major problems of today's world, the crisis which we are facing collectively, of course at the individual level we all have our issues, हमारे विकार, हमारे संस्कारों की वजह से वगैरह वगैरह, वो एक जगह एक बार रखा जाए तो एक जो कलेक्टिव इश्यूज हैं जिससे हम सब ग्रसित हैं, उसको एक नाम दिया जाए तो उसको नाम देते मॉडर्निटी। ऐसा हम लोगों का एक निकला है पिछले 10-12 साल से कि ये एक ऐसी चीज़ है जो अदृश्य है, परंतु it is afflicting every person, especially the educated people. And all of us sitting here belong to that class of educated people. Now, one of the issues which Rinpoche ji elaborated a bit upon was that, and this is an observation, I think if we look deeply, we will see it everywhere, that the modern person, educated person, is sure that he knows. And when I say sure, he knows, he is arrogant about it. There's a conceitedness behind it. It's a collective conceitedness. Therefore, it goes missing. Individual arrogance दिखाई दे जाती है, लेकिन ये एक सभी में होती है तो वो इक्वलाइज हो जाता है, दिखाई नहीं देता। वो तभी दिखाई देता है जब जिसके सामने हम लोग होते हैं जिसको हम अनएडुकेटेड मानते हैं, तब वो दिखाई थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देता। बट दिस इज अ कलेक्टिव कंसीटेडनेस, अ कलेक्टिव एरोगेंस फ्रॉम विच वी सफर, एंड बिहाइंड दैट इज दिस दैट वी नो, फॉर विच एग्जाम्पल रिम्पोचे जी गेव, साइंस के नाम पे अगर कोई चीज़, दो एग्जाम्पल रिम्पोचे जी ने दिए कि भाई द सन इज स्टेशनरी एंड द अर्थ इज मूविंग अराउंड इट, एंड अनदर वन ही गेव, तो ये हम जानते हैं या हम मानते हैं? हम से मतलब है एडुकेटेड पीपल। मोस्ट ऑफ अस आर बिलीविंग इट, but we think that we know. This is the puzzle. कल मेरी रिम्पोचे जी से बात हो रही थी तो ये बात हुई हम लोगों की कि जो एक साधारण भारतीय है, मैं भारतीय की बात करूंगा क्योंकि मैं पूरे विश्व को जानता नहीं हूं, साधारण भारतीय है जिसकी धर्मपाल जी बार बार बात करते हैं, भारतीय चित्तमानस में बार बार बात करते हैं और जगह भी करते हैं। वो जो साधारण अनएडुकेटेड भारतीय है वो भी मानता है, लेकिन वो जब मानता है तो ये बोलेगा कि मैं मानता हूं भाई। वो बहुत सारे कर्म कांड करता है, ईश्वर में आस्था रखता है वगैरह वगैरह और बहुत सारी चीजें, गंगा में जाकर डुबकी लगाता है। वो बोलेगा मैं मानता हूं, मेरे पिताजी भी मानते थे, दादा भी मानते थे, मैं मानता हूं। तो वो अपने मानने को मानना बोल रहा है। हमारे जैसे लोग हम मानते तो हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि मैं जानता, मतलब हमारा एक नोशन होता है कि हम जानते हैं। ये सिर्फ साइंस के मुद्दे पे नहीं है, ये आज की जो मॉडर्न वैल्यूज हैं, फ्रीडम, राइट, इक्वालिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, इस पे भी लागू होती है। और ये इस पे भी लागू होती है कि कोई हमने कुछ अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में या बीबीसी में या गार्डियन में पढ़ लिया, या कोई टीवी चैनल जिस पे हम मानते हैं कि वो ठीक बोल रहा है, उस पे कोई चीज़ आ गई तो हम उसको दूसरों के सामने इस तरह से रखते हैं जैसे हम जानते हैं। और वो नाटक नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली वो एक इट्स अ पजल कि आप मान रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि मैं जान गया हूँ। और ये जो है ये हमारे बचपन से स्कूलों में भी ये हो रहा है
और हमारी उम्र तक आकर के भी यही चल रहा है। मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूं साइंस के नाम पे। हम जब बच्चे थे, व्हेन आई वाज इन क्लास 5-6, आई डोंट रिमेंबर, हम लोगों के एक एक्सपेरिमेंट था साइंस के किताब से, एक एक्सपेरिमेंट था जो हमको बच्चे लोग करते थे क्लास में। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि 3 हम लोग सॉसर्स लेते थे, प्लेट, और उस सॉसर में एक मोमबत्ती, दूसरे में 2 मोमबत्ती, तीसरे में 3 मोमबत्ती लगाते थे, और उसमें समान इतना ही पानी सब में डाल देते थे, मतलब माप करके एक समान। उसके बाद वो जलती हुई मोमबत्तियों के ऊपर हम एक ग्लास रख देते, एक जैसा ग्लास, तीनों पर एक ही जैसा ग्लास, और थोड़ी देर बाद वो मोमबत्ती बुझ जाती थी और पानी ऊपर ग्लास में चढ़ जाता था। तो हमारी किताब बोलती थी कि अब ये जो पानी ऊपर चढ़ा है ये इसलिए चढ़ा है क्योंकि ग्लास के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो जल गई, ऑक्सीजन जल जाती है, और वो जब जल गई तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए या उसको रिप्लेस करने के लिए पानी ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो और हम लोग बोलते थे देखो उस विज्ञान कितनी बढ़िया चीज है, देख करके करके हमको पता चल रहा है कि हवा में कितनी ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन को ये प्रूफ है कि ऊपर पानी चढ़ गया। अब अगर आप जो मैं कह रहा हूं वैसा अगर आप एक्सपेरिमेंट करें, यानी 1 मोमबत्ती, 2 मोमबत्ती और 3 मोमबत्ती, और तीनों पे वही ग्लास, तो आप पाएंगे जहां 3 मोमबत्ती है वहां पानी ज्यादा चढ़ेगा, जहां 2 है वो कम चढ़ेगा, और 1 है वो उससे भी कम चढ़ेगा। तो अगर हवा की ऑक्सीजन उसके कारण होता तो तीनों में बराबर चढ़ना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। पर किताब उस समय ये बोलती थी, मुझे पता नहीं आज क्या बोलती है, उस समय ये बोलती थी कि ऑक्सीजन जल गई इसलिए पानी चढ़ गया, और बच्चा ये मानने लगता था कि अब मैं जान गया कि ऑक्सीजन जल गई और ये पानी उसने ना ऑक्सीजन देखी, ना ऑक्सीजन का जलना देखा, कुछ नहीं देखा, पर वो किताब कही और कुछ किया भी उसके साथ साथ। सो एजुकेशन बाय डूइंग, साइंस बाय लर्निंग, ये बहुत चलता है आजकल। इसमें आप देखिए कहाँ ये जो ऊपर पानी चढ़ता है वो ऑक्सीजन जलने की वजह से नहीं चढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो जल जाती है और कुछ और बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह। वो पानी ऊपर इसलिए चढ़ता है कि अंदर की हवा गर्म हो जाती है, और गर्म हवा जब सिकुड़ती है तो जहाँ 3 मोमबत्ती है वहाँ ज़्यादा गर्म हुआ था, जहाँ 1 थी वहाँ कम गर्म हुआ, इसलिए 3 मोमबत्ती वाले में ज़्यादा चढ़ गया पानी। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ये भी वैसे हमने देखा नहीं है, पर इसको फिर भी गर्मी कुछ हम महसूस कर सकते। मेरा कहने का ये मतलब है, ये तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन क्या ये दिन भर हमारे साथ नहीं होता इस तरह की चीज़ें, कि जिनको हम बोलते नहीं हमने तो देखा, हमने तो उसको करके देखा, या हमने तो उसको करते हुए देखा। ये जब हम कहते हैं तो कितनी बारीकी से हमने देखा, कितने कितने पक्षों को हमने देखा, हाउ मेनी एस्पेक्ट्स हैव वी टच्ड एंड सीन। Without doing that, science sometimes is like क्या कहते हैं वो जैसे जादूगर होता है, वो हिप्नोटाइज कर देता है। तो आपकी नज़र सिर्फ उस छोटे से स्पेस में होती है जहां वो आपकी नज़र को रखना चाहता है, बाकी जगह से आपकी नज़र हट जाती है और वहां पे वो ट्रिक करता है और आपको लगता है कि ये कैसे हो गया। ये चीज़ मॉडर्निटी में मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में व्याप्त है। साइंस एक सिर्फ उदाहरण है, मॉडर्न साइंस, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मॉडर्न साइंस को वो कर रहा हूँ, डिवैल्यू कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मॉडर्न साइंस के नाम पे जो उसका असर है कॉमन एडुकेटेड आदमी के ऊपर, उसको मैं देखने की बात कर रहा हूँ। साइंस ने बहुत कुछ किया है, वो मैं नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू साइंस. It is confined to social science. It is spread to social science. It's spread to the way we see our own world around us. धर्मपाल जी जब उसमें कहते हैं भारतीय चित्तमानस में, एक लाइन है जो मुझे बहुत ही गहरी लाइन लगती है। वो ये कहते हैं कि ये जो उन्होंने 20वीं शताब्दी में लिखा, तो वो उसकी बात कर रहे हैं।
वो कहते हैं ये शताब्दी तो हमारी नहीं है, ये शताब्दी हमारी नहीं है। इसको जब कोई पढ़ता है, हम जैसे लोग, तो हम ये मानते हैं ज़्यादातर लोग कि हम पीछे रह गए, इसलिए ये शताब्दी हमारी नहीं है। ये शताब्दी अमेरिका वालों की है और अभी हमको उधर तक पहुंचना है, ये हम मान लेते। पर धर्मपाल ये बात नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि जिस काल में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये जिसमें ये सब यंत्र हैं, इसमें ये सारे सिस्टम है, अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो ये जो मॉडर्निटी है आज की, ये हमारी मॉडर्निटी नहीं है, ये आधुनिकता हमारी आधुनिकता नहीं है, ये वो कह रहे हैं। लेकिन उसको पढ़ते वक्त हम क्या, उससे क्या निकाल रहे हैं निष्कर्ष, ये मुझे डाउट होता है कभी कभी कि हम शायद कुछ और निष्कर्ष निकालते। तो ये जो डायलॉग है, ये इस अगर बहुत सार्थक होगा, अगर हम ये इस पर थोड़ा ध्यान दें कि how it what is it doing at the mass level. At the individual level, there are many things happening. We are all are aware of that. हमें गुस्सा आता है, हमें डर लगता है, हमें असुरक्षा की भावना होती है, हमें जेलसी का भाव आता है। ये सब से हम समय समय पे ग्रसित होते रहते हैं, और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो कंटामिनेटेड, जिसको रिम्पोचे जी ने डिस्क्राइब किया थोड़ा सा, उसी की वजह से है कि वो जो सारा अंदर बैठा हुआ है हमारे संस्कार, उसकी वजह से। लेकिन ये जो कलेक्टिव लेवल पे हो रहा है, वो मास हिप्नोसिस जो हो रही है, वो उस पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, हालांकि ये दोनों कनेक्टेड है, मैं ऐसा नहीं मानता कि ये जो पर्सनल और कलेक्टिव है इसमें बिल्कुल संबंध विच्छेद नहीं है, दोनों का एक दूसरे से संबंध है। लेकिन फिर भी कलेक्टिव पे अगर हम ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा, मैं ये सोचता हूँ।